क्या अब तुम बताओगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ जरूर, एक डिनर पे जाना है क्योंकि हमारी शादी को लेकर बहुत खबरें फैल रही हैं। हम आज लोगों को दिखा देंगे कि एक दूसरे से कितना प्यार है हमें। ओह मेरे खुदाया। पीछे रहना। कितने अफसोस की बात है कि तुम छुपकर यहां आए हो। वो तुम्हारी बहन का घर है सामने। देखो, हम एक फैमिली डिनर पे जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर लो, बहन खुश हो जाएगी। तुम चाहते क्या हो फरहत? कि तुम इस खानदान का हिस्सा बनो। हम सबके चारों तरफ मुश्किलात हैं जिनका हल निकाला जा सकता है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं। आखिर आप भाई हैं मेरी बीवी के। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं होता। तुम्हें अपने प्रोसिक्यूटर यासिर की बातों पे यकीन है? तुम कितना जानते हो उसे? क्या लगता है तुम्हें कि वो हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है? कभी जानने की कोशिश की कि वो कौन है, कहां से आया वो? पहले उससे ये पूछो कि तुम्हारा खानदान क्या है और कहां है। देखो, तुम जो कहना चाहते हो खुल के कहो। देखो नहीं, तुम एक बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर हो, इतने बेवकूफ भी नहीं हो। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वो कौन है, क्या चाहता है और तुम्हें क्यों बेवकूफ बना रहा है। मेरा साला इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। नहीं भाई, क्या हुआ? मेरे भाई यहाँ क्या करने आए हैं? कुछ नहीं, बस देखने आया था कि उसकी बहन खुश है या नहीं। मैंने उसे बता दिया कि हम दोनों बहुत खुश हैं। ये लीजिए। खुदा तुम्हें खुश रखे बहू। आप कहें तो मैं कॉफी बना लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें जहमत होगी। घर खूबसूरत है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस तरह अचानक आने के लिए मुआसरत खा हूं, तुम्हें बुरा लगा होगा, मगर मैं यासिर की माँ हूं। जैसे ही पता चला कि तुम लोग यहाँ हो, मुझसे रहा नहीं गया, तुम लोगों को देखने आ गए। आखिर एक माँ हूं और माँ का दिल उसके इख्तियार में भी नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना। सही बात है। क्या अच्छा होता कि तुम मुझे माँ कह के पुकारते। खैर, यासिर ने तो मुझे माँ कहना भी छोड़ दिया है। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, और ये अच्छा है क्योंकि शायद मैं इसी काबिल हूं। खैर छोड़ो, यासिर खुश तो है ना यहाँ? कोई मसला तो नहीं है उसे। हम अगर वो कुछ परेशान है, पता नहीं क्यों। उसे बहुत जल्द शहर में घर मिल जाएगा। हम करीब होंगे, एक साथ होंगे। मगर तुम्हें मेरी मदद करना होगी बेटा। तुम माँ बेटे को मिला सकती हो। यासिर शौहर है तुम्हारा और मेरा बेटा है वो। जब दो औरतें मिल जाती हैं ना, तो एक मर्द से कुछ भी मनवा सकती हैं। कहाँ रह गए वो दोनों? जैसा कि आप जानते हैं, हम एक मसले से दो चार हैं। हो सकता है प्रेस वाले लोग भी दरवाजे पर आ जाएं, इसलिए बेहतर होगा कि आपसी तजादात आपस में रहें। इसलिए आप में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तुम बहुत सफाई से झूठ बोलती हो।
मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छी और खुशहाल फैमिली की तरह रिएक्ट करें, क्योंकि लोग नेमत इमरान के खानदान को कामयाब समझते हैं। समझ रही हैं आप? प्रेस का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इस घर में जबरदस्ती शादी हुई। वो इसके बारे में सवाल करेंगे, तो खामोश रहिएगा, ठीक है? ठीक है, हम अपने मुल्जिम को बाद में ढूंढ लेंगे। मेरी तो ये दुआ है कि जिसने ये मुसीबत खड़ी की है खुदा बेड़ा गर्क करे उसका। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग खेल खेल रहे हो कोई यहाँ? जो भी जबान खोलेगा उसे सजा मिलेगी। जिसने राज फाश किया है उसे सजा दीजिए आप। बेहतर होगा सिर्फ उसी से इस लहजे में बात करें आप। ये वक्त पहेलियां बुझवाने का नहीं है यशफा। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ मुझे। क्या कोई ऐसी बात है जो मेरे इल्म में नहीं? ठीक है, हाजरा आपा, वो रिपोर्टर आपकी पुरानी दोस्त है ना भला? इसका क्या ताल्लुक जी है? आपा, ताल्लुक तो बराह रास्त है। उसे किसी ने तो रिपोर्ट दी है जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी? ये महज इल्जाम है। सबूत तो खैर फिलहाल नहीं है, मगर वो भी जल्द मिल जाएगा। वैसे तुम्हें मुझ पे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही यशफा? बदतमीजी है ये। एक मिनट रुके, थोड़ा पुरसुकून हो जाएं। हाजरा मैडम, मैं जानती हूँ ये खबर उन्हें किसने दी। किसने दी? चलो अब बता भी दो। ये हाजरा मैडम का काम नहीं था मिस यशवा, इसलिए आपका शक बिल्कुल गलत है। वो पुलिस वाला जिसने उस रात छापा मारा, ये उसी का काम है। खुदा किसी को भी खामखा की बदनामी से बचाए। गलत बात है, बहुत बड़ा जुल्म है ये। खामोश हो जाएं सब। Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere, boşa kürek çekip aynı. Kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı. Hiç sözümü dinlemiyor. क्या तुम इस फजूल गाने को बंद कर दोगे अब? इसकी शायरी बहुत पसंद है मुझे। Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu. Artık içime sinmiyor. तुमने ब्लॉक नहीं किया इसको? ब्लॉक करो इसे जल्दी। सुना नहीं तुमने? सुन लिया मैंने। ये अब मुझे बुरा बनने पे मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हें इसके जनाजे पे रोता हुआ नहीं देख सकता। मोहतात रहो, दूर रहो इससे। ब्लॉक कर दो। इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। तुम भूल रही हो कि अब तुम मेरी बीवी हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. मैं विल्दान सारिका। मेरा 3 बजे अपॉइंटमेंट था। जी, आपने आसिल मैडम के हवाले से कॉल की थी ना हमें? जी, मैंने उन्हें आपके बारे में बता दिया था। वो मरीज चेक कर रहे हैं, आप वहाँ तशरीफ़ रखिए, वो अभी आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर हसन कोई अजनबी नहीं है, हमारे फैमिली फ्रेंड है। खुशामदीद फरहद। शुक्रिया अंकल। ये गाड़ी वाली हरकत किसने की हमारे साथ? मुझे मालूम नहीं। मुझे अपनी बहू से अकेले में बात करनी है। मुझे कुछ समझाना है इसे। बोलिए नेमत साहब। यकीन नहीं आ रहा, हम कहां से कहां आ गए। डॉक्टर साहिबा सच पूछें तो हमसे एक गलती हो गई है। बेहतर तो यह होता कि आप जिंदा ना होती। एक वक्त था हमने आपके लिए दुआएं की,
कि आपकी उम्र दराज हो और आप हर जगह कामयाब हों। हाय रे किस्मत, इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं और सबसे मुश्किल मरहला हम दोनों का 2 माह एक साथ रहना है। अब देखना है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मुझे गलत मत समझना, मैं पसंद करता हूं तुम्हें, हाँ, पर मुझे मेरा खानदान और मुस्तकबिल ज्यादा अजीज है। अब तुम इस खानदान के सर का ताज हो, लेकिन काश तुम बिहेव भी ऐसा ही करो। अपने खानदान की इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कभी आप में से एक नहीं बनना चाहा नेमत साहब। सर पे बंदूक रख के आपने मुझसे ये शादी करवाई है, इसलिए आपको मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए नेमत साहब, समझे आप? तुमने वादा किया था, अपने भाई की जिंदगी के बदले सौदा किया। तुम अपने भाई की जिंदगी की जामिन हो, इसलिए मोहतात रहो। ये इलेक्शन मेरी 20 साल की मेहनत का फल है, समझी तुम? जो भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा वो मेरा दुश्मन समझा जाएगा। और मैं बेरहम हूं, खास तौर पर अपने दुश्मनों के लिए। और एक बात बार बार कहने का आदी भी नहीं हूं मैं। बेहतर होगा तुम अक्ल करो। इस मामले में मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करना। तुम इस घर की बहू हो, तो मुझे भी सुसर बनने का मौका दो, समझी? क्या हम कभी दोस्त थे नेमत साहब? ये झूठ है, मैं जानती हूँ आपको मेरा काम पसंद था। तब तो मैं भी आपको फरिश्ता समझती थी, जो कि जाहिर है आप नहीं हैं। आप तो एक कातिल हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, तो अब मुझे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों के दरमियान ही रहना होगा, मुनाफिकों के बीच रहना होगा। मैं कभी आप में से एक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे मेरे खानदान से अलग किया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। यानी मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। नेमत साहब की अब एक भी नहीं चलेगी यहाँ। आपका और इंसानियत का जिक्र एक ही फिक्रे में हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। दुआ कीजिए कि आपका ये मकरूह चेहरा लोगों के सामने ना आए, वरना आप बच नहीं पाएंगे। मैं तो बेबस हूं ना, इसलिए। देखो इजाज, मैं भी सिस्टम के बारे में जानता हूं। ये भी जानता हूं कि इसके बारे में मालूमात मिलना बहुत मुश्किल है, मगर तुम मेरा ये काम कर सकते हो। अरसलान नाम के सरनेम वाले इस मुल्क में बहुत से लोग मौजूद होंगे, लेकिन उनमें से प्रोसिक्यूटर तो 1-2 ही होंगे ना। तुम प्लीज इस आदमी का पता चला दो यार। तुम सारा डेटा चेक करो, मैं 2 घंटे में आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है? हाय, मेरी बहू की अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है। गुलशन, गुलशन क्या हुआ तुम्हें? अम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुलशन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई। अब इसे होटल का खाना रास नहीं आता ना। तो चले इसे अस्पताल ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अब देखो, यहाँ हमारी बहू बैठी है जो कि डॉक्टर है, देख लेगी इसे। मैं बाथरूम जाती हूँ। हाँ, आओ मेरे साथ, चलो। चलो चलो, शाबाश, चलो। देखो, ये लेबर पेन्स हैं जो 6 या 7वें महीने में शुरू हो जाती हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ जाती हैं, ये जान लो गुलशन। तुम समझती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं। इन दिनों में बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है गुलशन, कभी कभार तो एक हफ्ते में 200 ग्राम से भी ज्यादा बढ़ता है। तुम्हें इस तरह के टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, समझो इस बात को। गुलशन, देखो, मेरी तरफ देखो। तुम भी एक जाल में फंस चुकी हो, बिल्कुल मेरी तरह। हमें इन हालात में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या अब तुम मुझे तंग करना बंद करोगी प्लीज? देखो, मुझे जल्दी कोई यहाँ से लेके जाने वाला है, पर मैं नहीं चाहती कि उससे पहले फरहद भाई को पता चले, वो जीते जी मर जाएगा। फरहद को एक दिन पता चल जाएगा, तब क्या होगा गुलशन? तो तब तुम क्या करोगी बता? जब आप माँ बनेंगी जान जाएंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। तुम माँ बनने के लिए छोटी हो अभी। फरहद भाई आपको चाहते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। उन्हें आप जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं, इसीलिए तो शादी की। तो आप उसके बच्चों की माँ होंगी। उनसे कोई बात मत करना प्लीज। आसिल, क्या कर रही हो तुम दोनों अंदर? गुलशन, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, चलो। क्या मसला है इस लड़की के साथ? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा किस लिए हो रहे हो?
देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? गुलशन को वॉमिटिंग हो रही है, मगर रो क्यों रही है वो? उससे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब अगर एतराज ना हो तो उस बेचारी को सुकून से कह तो कर लेने दो। जल्दी बाहर लाओ उसे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ है? आपने भाई को बता दिया क्या? मैं ऐसा आखिर क्यों करूंगी गुलशन? मैं तुम्हारी परेशानी को मजीद क्यों बढ़ाऊंगी भला? मैंने उसे सिर्फ ये बताया है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैंने टाल दिया है उसको। शुक्रिया भाभी, ये आपका एहसान है मेरे सर पे। इधर आओ। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आखिर कब तक होगा? मगर मेरी बात सुनो, उसे बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा गुलशन। वो दिन आने से पहले मैं बहुत दूर जा चुकी हूँगी। क्या हुआ शिशफा, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? यूं लगता है जैसे तुम सकते में हो। क्या हुआ है? कैसी है गुलशन? फूड पॉइजनिंग हुई उसे। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी। इसके अलावा भी मुझे काम है। अगर आप सबका पेट भर गया हो तो चलें। अब एक दूसरे को परेशान करना बंद कर दो। हर कोई यहाँ ये देखने के लिए आया है कि हमारा खानदान किस कदर खुश है। फरज साहब प्लीज हमें बताइए ये शादी कैसे हो गई? एक मिनट, थोड़ा पीछे हटे प्लीज। फरज साहब प्लीज हमें बताइए ये शादी कैसे हो गई? सब्र कीजिए दोस्तों, आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको दिए जाएंगे। क्या आप इस शादी से खुश हैं? थोड़ी वजाहत कीजिएगा प्लीज। आसिल मैडम इसकी वजाहत करेंगी। जी अब हम मैरिड हैं और हम दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं एक साथ। पूरी फैमिली एक साथ है। हाँ, बड़ी फनी बात है कि पुलिस ने वहाँ पर रेड कर दिया, लेकिन हमने कहा खाना खाकर जाएं। आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन हो जाएगा। मैं तो ये बातें पहले भी कह चुकी हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। हाजरा मैडम, आप इस शादी के खिलाफ हैं? कितनी मजाक खेज बात है ये। हाजरा मैडम, अपने चेहरे और रवैये को फौरन दुरुस्त कीजिए प्लीज। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानती हूँ कि रिपोर्टर को किसने बताया। मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी की दिलचस्पी का बायस ना बने। अपने खानदान के पास पहुंचे और वहां एक्टिंग करें। समझी? जल्दी कीजिए, वो लोग देख रहे हैं। चलें अब। जी हम खुश हैं, आप देख सकते हैं हम पूरी तरह मुतमईन हैं। हालांकि ये काफी शर्मीली है, लेकिन फिर भी काफी एक्साइटेड है प्रेस को देख के। अरे बहू, ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हें मोहब्बत हो गई थी फरहद से। पुलिस ने शादी पर रेड क्यों किया था मैडम? हाँ, ये कितनी फनी बात है ना। पुलिस ने गलत फहमी में रेड किया था और बाद में माजरत भी की। ऐसा हो जाता है। असल बात ये थी कि वो लोग वहाँ मेहमान थे। हमारी दुल्हन के जो भाई है वो चीफ ऑफिसर है ना, तो वो आए थे। क्या आप शादी के बाद अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करेंगी? आप सब जानते हैं कि हमारा खानदान बहुत से फलाह बहबूद के काम करता रहा है और मैं कोशिश करूंगी कि इस काम को जारी रखें। बहुत से चैरिटी के प्लान्स हैं मेरे और नेमत साहब के, जो कि अब हम मजीद बेहतर तरीके से चलाएंगे, है ना नेमत साहब? जैसे कि यसरा नोमान, आप सब उस बच्ची के बारे में तो जानते ही होंगे ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उसके खानदान को खुशखबरी सुनाएं। जी ठीक है, मुझे लगता है सबको सवालात के जवाबात मिल चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। आप लोग वहाँ तशरीफ रखें, कॉफी आ रही है। मुझे तुमसे बात करनी है फरहद। जी थैंक यू वेरी मच। आसिल, मैं खुद भी तुमसे नहीं पूछ पाई हूँ बेटा, तुम खुश तो हो ना? आप बताइए कि जब एक परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? तुम बहुत जल्दी इसकी आदी हो जाओगी और उसे चाहने भी लगोगी। मेरी शादी भी एक ऐसे मर्द से हुई थी जिसे मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं चाहा था, मगर मुझे भी आदत हो गई थी उसकी। जब एक औरत किसी मर्द के साथ रहती है ना, तो उसकी ज़ात को खुद पर हावी होने से रोकना औरत के इख्तियार में नहीं होता, समझी तुम? इंसान हर तरह के हालात में रह लेता है। यकीन जानो कि फरहद से तुम्हें इश्क हो जाएगा।
तुम इस रिश्ते को बस एक बार अपना लो, फिर तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। उसकी खुशी में तुम खुश होगी और जिंदगी हसीन। ये बातें अब समझ जाओ बेटा। हाँ, ना तो वो जमाना रहा और ना ही अब वो पुरानी रवायात बची हैं। अब तो किसी बात की जमानत नहीं दी जा सकती। आजकल की लड़कियां भला इस कसौटी पर कब पूरा उतर सकती हैं। हमारी बहू भी उन्हीं में से एक है। हम जानते हैं तुम्हारा किसी लड़के के साथ मुआशरा था। जी वाकई ये रवायात अब नहीं रही हैं आपा, आपकी जवानी की तरह। मैं अब ये बेहूदगी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मिस आसिल मैडम की पिक्चर्स में ये लड़की तुम्हारे बेटे के काबू में नहीं। हम लोग फरहत की बात कर रहे हैं आपा, आपके बेटे आबिद की नहीं। देखो बेटा, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, पता है तुम्हें? तो क्या हुआ? मुसीबत का और मेरा पुराना साथ है। लेकिन तुम्हारी बीवी हमारी एक नहीं सुनती। कुछ जानवरों को सिधाया नहीं जा सकता। कुछ घोड़ों को काबू में लाने के लिए जब एक बार उन पर सवार हो जाएं तो उनसे उतरा नहीं जाता जब तक कि वो ठंडे ना पड़ जाएं। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा था कि तुम जिद कर रहे हो जो कि गलत थी। तुम उस लड़की को नहीं जानते। वो कोई आम लड़की नहीं जो बीवी बने और गुजारा करे। वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। हर चीज इंसान के इख्तियार में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे काबू कर पाओ। हम आज जहां हैं यहां पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो लड़की हमें बर्बाद कर डालेगी। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझे तो बदल डाला था। मैं ऐसा तो ना था। आपने भी तो एक मासूम बच्चे के हाथ में हथियार पकड़ाया। वो मासूम बच्चा अब नहीं रहा अंकल। अपना काम कीजिए। हाँ सुनो मेरे कज़न, बिल्कुल वैसे हुआ जैसा कि तुमने कहा था। एहसान को हाथ का दर्द वर्द फौरन ही भूल गया था। उसने कहा कि मतीन के पास चले जाओ, तो मैंने उससे एड्रेस लिया और सीधा यहाँ आ गया तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है। अब हम क्या करें? क्या हमारे आदमी रुके यहाँ पे? नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है मेरे कज़न, समझ गया। चलो, क्या हम नहीं जा रहे? आओ चलते हैं। जो काम तुमने वहां किया उसके लिए तुम्हें सजा तो दूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। क्या करोगे तुम? अब मुझे पीटोगे क्या? तुम मेरी रूह को तो जख्मी कर ही चुके हो, तो अब पीट भी लो। वैसे भी अब हम वहां क्यों नहीं जा रहे? मेरा मतलब उनके घर। क्योंकि मैं उसे अपना घर नहीं समझता। जिस जगह तुम रहते हो उसे घर कहते हो क्या? उस वीरान और तन्हा जगह को घर नहीं कहा जा सकता है। क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे? मैं अपनी आईब्रोज के दरमियान इस लाइन की वजह से परेशान हूँ। फिक्र मत कीजिए, हम फिलर के जरिए इसको पूरी तरह क्लियर कर देंगे। तो ठीक है। आपने कहा आप आसिल की दोस्त हैं, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया आपका। आप दोनों कब से दोस्त हैं? हमारी रिसेंटली मुलाकात हुई है, गुज़श्ता रात। गुज़श्ता रात? जी, कल रात। उसने मेरे कज़न से शादी की है और वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी अच्छी लड़की है। वैसे आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप किसी और आसिल की बात कर रही होंगी। आसिल सिनार, वो सर्जन भी है ना? वो ब्राइडल ड्रेस में बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। उन्होंने ही मुझे आपका बताया था। आपकी कॉलीग थी ना वो? आप क्या कह रही हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं यहाँ पे? आसिल सिनार मेरी मोहब्बत है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर मैंने आपको हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी। मुझे इस बारे में पता नहीं था, मगर ये खबर तो अब टीवी पर भी चल रही है। मुझे लगा आपको इल्म होगा। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। आसिल कहाँ है? उनकी शादी हो गई है। वो मैंने सुन लिया। घर कहाँ है उसका? प्लीज मुझे बताइए। मुझे बस एक बार उससे मिलना है।
लेवांत में रहते हैं वो लोग। ये क्या चीज है लड़की? कुछ नहीं। खबरदार जो तुमने मुझसे झूठ बोला तो इधर पकड़ाओ ये मुझे। खुदा गरक करे तुम्हें गुलशन, हम लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम यहाँ पर बैठी अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही हो। तुम जैसी बेटियां सजा होती हैं माँ के लिए। भाड़ में गया तुम्हारा रोमांस। बेवकूफ। अब तुम ये इतने गुस्से से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? गुस्से से किसी को देखना है? इधर आओ, खुद को देखो अपनी नफरत और हकारत से, क्योंकि ये शक्ल काबिले नफरत है। जल्दी करो, अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें जाना है। कहाँ अम्मी, कहाँ? कहाँ जाएंगे? बोलू जाएंगे। मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं अब गाँव नहीं जाऊंगी। हम वहीं जाएंगे लड़की, बस बात खत्म। मैंने वहाँ घर किराए पे लिया है, कोई भी नहीं जानता उस जगह के बारे में। तुम इस बच्चे को वहाँ जन्म देना और हम इसे किसी मुनासिब बंदे के पास छोड़ आएंगे, वो इसको पालेगा। नहीं अम्मी नहीं, आप मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं कर सकती, चाहे आप मुझे मार डालें। या अल्लाह मुझे सब्र दे। गुलशन, किसने बेवकूफ बनाया तुम्हें? गुलशन, मेरे पास बस तुम ही हो बेटा। क्या तुम्हारे लिए इस घर से शादी के जोड़े में रुखसत होना बेहतर नहीं था बेटा? हाँ, मैं तुम्हें कितनी इज्जत से रुखसत करती। काश तुम शुरू में ही मुझे बता देती, मैं कोई हल ही निकाल लेती। चलो अब शाबाश, इधर आ मेरी बेटी, मुझे बताओ इसका बाप कौन है? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम्हें इसे पैदा करना होगा। अब तो अपनी माँ को सब कुछ बता दो, बाप कौन है इसका? हाँ, इधर देखो, क्या कोई खराबी है उसमें? क्या वो शादीशुदा है? कैसी बातें कर रही हैं आप? जिद मत कीजिए अम्मी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। कब तक नहीं बताओगी बेवकूफ? तुम उसके बच्चे की माँ बन रही हो, और कब बताओगी तुम? अब आसिल को भी पता चल गया होगा ना? जाहिर है वो तो डॉक्टर है। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तुम्हें? ठीक है गुलशन, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब अगर ये बात है तो अब मैं भी अपने तरीके से चलूंगी तुम्हारे साथ। तुमने मुझे भी मजबूर कर दिया है, अब तुम देखना कि मैं किस हद तक जाती हूं। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी।